हमको स्थिति बदल पारिबा। श्वास गति सामान्य फेरिया समय अत्यंत धीरे धीरे फेरिया हाथ पछे पटरे प्रथमे तापरे हाथ खोलिया ऊपर को श्वास नवा छेड़ गोड़ सीधा कर नवा हाथ पछे पट रखिया मुंड पछ को भांगी नवा दीर्घ श्वास नवा श्वास वायु धीरे धीरे छेड़िया सहित अनुभव करवा शरीर समस्त थका दूर हो जाउछि। आसन द्वारा शरीर में उत्तम परिवर्तन अनुभव कर शरीर समस्त स्नायुकोशर दुर्बलता दूर होछि। रक्त वाहिनी धमनी शुद्ध अम्लजान शरीर भीतर प्रचुर मात्रा प्रवेश करुछि। इस प्रकार विचार करने द्वारा शरीर में परिवर्तन निश्चित होता है। आसन प्रथम पर्याय थिला छिड़ाई कर जायथिबा आसन, द्वितीय पर्याय बसी कर जायथिबा आसन, तृतीय पर्याय होची पेट पटरे आसन। पेटर भरा देकी आम किसी आसन अभ्यास शिखा जहाँ आम उपयुक्त सब्यस्त हम। बाम कौणीर सहाय नवा पेटरे भरा देकी पेट पटरे शुजे। प्रथमे विश्राम बालासन बाम हाथ उपरे बाम हाथ पापुली उपरे डाण हाथ पापुली डाण गोड़ सीधा बाम गोड़ को सामान्य बंका करवा जमीती छोट पिलाटी शोई था से आसन रे शोवा संपूर्ण शरीर को विश्राम प्रदान करता है। फिर बसिवा सलभासन दुई हाथ को अंटा ऊपर रखिवा। एवं श्वास वायु नवा सहित छाती आउ गोड़ को ऊपर को उठेगा। श्वास गति सामान्य आसन करने समय श्वास धीरे धीरे नवा छाड़वा। अंटा मेरुदंड पेट हृदय स्कंध आंठुचकी ये समस्त अंग को विकसित करता है। शरीर धारण क्षमता को वृद्धि करता है। धीरे धीरे फेरी आसा ये आसन को आम अधिक समय रखापी कांथ पाखे अभ्यास कर कौनी साहाय्य धीरे धीरे पछकू जावा पाद कांथरे लगे रखा आंठू को सीधा कर नवा नाभि केन्द्र लगेवा सहित दुई आंठू चकी पूरा टाइट रखा कांथ पाखर अभ्यास अधिक समय आसन अभ्यास कर जो मानकर मेरुदंड जंत्रणा होची जो मैंने अंटा बिंधुची अधिक समय आसन कर कांथ पाखे रही अभ्यास कले से लाभ प्राप्त होता है। फेरी आस बड़ा आसन द्वितीय आसन धनुरासन। आसन धनु भली होता कारण से आसन ना हूँ धनुरासन। आंठू भांगा सहित बड़ागंठी पाखु धर नवा एवं श्वास शरीर भितर भरवा सहित हृदय और आंठू को उठेगा। श्वास गति सामान्य श्वास नौथिबा छाड़वा अंटा पेट मेरुदंड हृदय स्कंध जंघ उपर पड़ुवा चाप को अनुभव करवा। मुखमंडल दिव्य तेज वृद्धि को अनुभव करवा। टनसिल थायराइड रोग को दूर करें। आखिर दृष्टिशक्ति वृद्धि करें। मेरुदंड को कोमल करें। उदर समस्त रोग को दूर कर सहयोग करता है। फिर धनुरासन पर मकर आसन दुई कौणी को जोड़वा। दुई पाद को पछपटे जोड़वा आंठू चकी टाइट रखा। श्वास गति सामान्य
संपूर्ण शरीर को आराम प्रदान करता है। किछ समय करिवा परे पाद को आग पछ करिवा वा नितंब सहित लगेवा छाड़िबा। तापर दुई पाद को फेरी आसवा किसी समय रखा। पेट पटे कर आसन गुड़िक कर सारा पर अंतरे मकर आसन कले समस्त आसन आराम प्राप्त होता है। समस्त आसन थका को दूर करता है, अंटार जंत्रणा को दूर करता है। जो मानकर भीषण अंटा जंत्रणा मेरुदंड जंत्रणा होता है से माने यह आसन को अधिक समय पर्यंत अभ्यास कले शरीर रोग दूर होता है। पिठी पट्रे शोईजा। प्रथम आसन उत्तान आसन। उत्तान आसन रे दुई पाद को 30 डिग्री पर्यंत उठेवा। प्रथम दीर्घ श्वास नवा, श्वास छाड़ा सहित जी पर्यंत आम बुढ़ा आंगुठी को देखिपर से पर्यंत उठेवा। ये आसन रे पेटर समस्त रोग को दूर करता है, कारण उदर उपर विशेष भाव में चाप पड़ी था आसन करने द्वारा। पाद को आम उठाऊँ 30 डिग्री पर्यंत उठाऊँ। श्वास गति सामान्य पेट उपर पड़ुवा चाप को अनुभव करें। 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर्यंत उठे। षाठी डिग्री पर 90 डिग्री। बा अर्धहला आसन कह जाए। उदर अंटा पेट हृदय उपर चाप पड़ी था। धीरे 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 फेरी आसवा। यह आसन अभ्यास कर सारिया पर द्वितीय आसन नौका आसन। आसन आकृति नौका भली थिबा कारणरू नौका आसन कह जाए। प्रथमे कौणी साहाय्य छाती को उठे नवा, श्वास भरिवा, श्वास छाड़ा सहित दुई पाद को उठेवा, दुई हाथ को सीधा करे। नौका भली आसन आकृति थिबा कारणरू आसन को नौका आसन कह जाए। नौकार जमती समस्त केन्द्र मध्य भाग को आसी था, सेमती आसन रे समस्त केन्द्र पेट पाखरे निहित होता है। उदर समस्त रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाचन शक्तिर दुर्बलता को दूर करता है। डायबिटीज रोग को संपूर्ण भाव में दूर कर सहायक होता है। शरीर इंजिन होची उदर बा पेट। इंजिन को पूर्ण रूप से सुस्थ रखता है, अनावश्यक चर्बी को दूर करता है। धीरे धीरे फेरी आसे। दीर्घ श्वास नवा, श्वास वायु छाड़ा सहित शरीर क्लांति दूर हो जाइथिबा अनुभव करवा। पूर्ण विश्राम प्राप्त होची, संपूर्ण थका दूर हो जाउची। सर्वांगासन। कौणी साहाय्य ऊपर को उठेवा। दुई कौणी को भीतर को नवा, चेष्टा करवा सीधा रखा। आसन ना हूँ सर्वांगासन। आसन मानकर माँ मध्य कह जाए, कारण दिन प्रत्येक दिन बा प्रतिटी क्षण रक्तर गति मस्तिष्क पाद आड़ को प्रभावित होता है, किंतु आसन करने द्वारा पादर रक्त मस्तिष्क आड़ को प्रभावित होता है। टन्सिल थायरॉइड रोग को दूर करता है। एमती कौन रोग ना जहाँ आसन मध्यम दूर हो न पार। मस्तिष्क स्मरण शक्ति, मुखमंडल तेज, आखिर दृष्टि शक्ति को वृद्धि करता है। उदर जनित रोग, हृदय जनित रोग को दूर करता है।
এই ଆସନରୁ ହଳା ଆସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ଯାକି ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ସହିତ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା। ଏ ଆସନ ହେଉଛି ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳର ଚିହ୍ନ ଭଳି ହଳ ବଳି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ହଳାସନ ନାଁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ହଳ ଯେମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଭୂମି ସମସ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ ବା ସମସ୍ତ ଘାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଶରୀର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହଳାସନ ପାଦଠୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେଟର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଦିବ୍ୟ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଗଳାର ରୋଗ, ଟନ୍ସିଲ, ଥାଇରଏଡ୍ ଜନିତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ହଳାସନ କରିସାରିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣପୀଡ଼ା ଆସନ, ଅଣ୍ଟକୁ ଫିଙ୍ଗିବା, କାନମୂଳି ପାଖରେ ଲଗାଇବା। ଶ୍ୱାସର ଗତି ସାମାନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ରୋଗ ଦୂର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆସନର ନାଁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣପୀଡ଼ା ଆସନ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେମିତି ହଳାସନ, ଅର୍ଦ୍ଧହଳାସନ ଫେରି ଆସିବା। ଶ୍ୱାସର ଗତି ସାମାନ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା। ଅନୁଭବ କରିବା ଶରୀରର ହାଲୁକାପଣକୁ, ଶରୀର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜଡ଼ତା ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବା। ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ କରିସାରିବା ପରେ ବିପରୀତ ଆସନ ମତ୍ସ୍ୟ ଆସନ, ଦୁଇ ପାଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପଦ୍ମାସନ କରିବା। ପଦ୍ମାସନରେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ନେବା। ଶ୍ୱାସ ଭରିବା ସହିତ ଛାତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଭରା ଦେଇଦେବା ଭୂମିରେ, ଦୁଇ ପାଦକୁ ପଞ୍ଝାକୁ ଧରି ନେବା, ଦୁଇ କଉଣିକୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଦେବା। ମତ୍ସ୍ୟାସନ ଶ୍ୱାସର ଗତି ସାମାନ୍ୟ, ଟନ୍ସିଲ୍, ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଆସନ। ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, କାରଣ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଜୀବକୋଷ ଫୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ଧମନୀରେ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ, ରକ୍ତର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ କୋମଳ କରିଥାଏ, ଉଦରଜନିତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଜଙ୍ଘକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଯେତିକ ଲାଭ କୁହାଯାଉଛି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସର ଗତି ସାମାନ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଝାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ କଉଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ସିଧା କାପିବା, ଗୋଡ଼କୁ ଖୋଲିଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା। ମର୍କଟ ଆସନ, ଦୁଇ ହାତକୁ ସିଧା କରିଦେବା, ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦୁଇ ଗୁଇଠିର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ରଖିବା ସହିତ ଆଗାଡ଼ୁ ଶରୀରକୁ ପଛକୁ ନେବା, ଦୁଇ ନିତମ୍ବ ବା ଦୁଇ ପିଚାକୁ ଦୁଇ ଗୁଇଠି ସହିତ ଲଗାଇକି ରଖିବା, ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସ ଭରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ବାମ କାନ୍ଧ ଭୂମିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇବା। ଧୀରେ 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 ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ବାମ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ରହିବ। ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାମ କାନ୍ଧକୁ ଉଠାଇବା ନାହିଁ, ବାମ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦୃଷ୍ଟି। ଶ୍ୱାସର ଗତି ସାମାନ୍ୟ, ଅଣ୍ଟା, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ପେଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚାପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ
अंटा जंत्रणा दूर करिथाए, पेटर अनावश्यक चर्बी को दूर करिथाए, मेरुदंड को नमनीय करिथाए, आंठु जंत्रणा को दूर करिथाए, आर्थराइटिस रोग पई मध्ये उपकारी, स्पॉन्डिलाइटिस पई उपकारी आसन। फेरी आसीबा विपरीत पार्श्व रे श्वास भरिबा, श्वास छाड़िबा सहित दुई आंठु जोड़िक रखिबा, डाहाण हाथ पापुली को दृष्टि, बाम पार्श्व को दुई आंठु। श्वास गति सामान्य, अंटा पर पड़ुवा चाप को अनुभव करवा। 30 सेकेंड आरंभ करी 3 मिनिट पर्यंत अभ्यास करिए। द्वितीय प्रकार, दुई गोड़ को गोटे फुट अंतर नवा, सेमती आगरू जाकि दुई नितंब को दुई गुठी सहित लगेदवा, श्वास भरिबा, श्वास छाड़िबा सहित प्रथमे डाहाण पार्श्व को धीरे धीरे डाहाण आंठ को भूमि सहित स्पर्श करिबा, बाम आंठ को डाहाण पाद पाखरे भूमि सहित स्पर्श करने चेष्टा करिबा। बाम हाथ पापुली को दृष्टि, पूरा आंठ को भूमि को स्पर्श कर नवा। जिते स्पर्श करवा से अंटा पाखरे होइथिबा कोमलता नमनीयता को मध्य अनुभव करिपारिबा। अंटा से आमर नमनीय हो जाए, अंटार जंत्रणा संपूर्ण रूप से दूर हो जाए और संपूर्ण आराम प्राप्त होता है। कारण योगासन करने द्वारा जो अंगरे कौन प्रकार चाप थाए, कष्ट थाए, से अंग को संपूर्ण रूप से अम्लजान प्रवेश हो न था। आसन द्वारा शुद्ध अम्लजान शरीर प्रति अंग पर्यंत पहुँचे। फिर आसवा विपरीत पार्श्व आगर जाकि नितंब को लगेदवा, पुणी थे श्वास भरिबा, श्वास नवा, श्वास छाड़िया सहित धीरे धीरे बाम पार्श्व को भूमि सहित स्पर्श कर नवा। पूर्ण स्थिति, बाम आंठु डाहाण आंठु दुईटी जाक आंठु भूमि को लगे। गोड़ सीधा करना, श्वास गति सामान्य। तृतीय चरण, डाहाण गोड़ को 90 डिग्री पर्यंत उठेवा, श्वास पाई भरिबा, श्वास पाई छाड़िबा सहित बाम हाथ पापुली को स्पर्श करेगा। डाहाण गोड़ को तले थिबा गोड़ को संपूर्ण सीधा रखिबा, डाहाण कांध को भूमि को स्पर्श करके रखिबा। डाहाण हाथ पापुली को दृष्टि, आंठु दुईटी जाक आंठु चौकी को टाइट रखिबा। आर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस पे बहुत उपकारी आसन। संपूर्ण शरीर को नमनीय करिथाए, मेरुदंड जंत्रणा, अंट जंत्रणा, पेट रोग को दूर करिथाए, स्कंध को मजबूत करिथाए, हृदय को अधिक मात्रा रे वायु प्रवेश कराइथाए, स्नायुकोश उपरे विशेष प्रभाव पकाइथाए, रक्तवाहिनी धमनी को मजबूत करिथाए, समस्त जीवकोश को जागृत करता है। धीरे धीरे फेरिबा, बाम पाद श्वास छाड़िबा सहित डाहाण गोड़ को पूरा सीधा रखिबा।
फेरी आसिबा दीर्घ श्वास नवा हाथ घंटा पाखक नहीं आसवा सेतुबंध आसन अंठू को भांगी दबा बड़ा गंटी पाखु धरवा श्वास भरवा सहित अंटा को ऊपर उठेगा ये आसन रे शेष पर्यायर आम जो आसन अभ्यास अधिक दिन करवा से दुई आंठू को जोड़ी पार दुई आंठू को जोड़े अधिक लाभ मिलता है मूलाधार जनित रोग को दूर करता है पेटर रोग को दूर करता है अंटा निर्दंड को नमनीय करता है हृदय को अधिक वायु प्रवेश कराई है आखिर दृष्टि शक्ति वृद्धि होता है मुखमंडल दिव्य तेज वृद्धि होता है ये आसन अभ्यास कर सारा पर ये आसन आउट आसन मध्य में जोड़ी पार सेतुबंध आसन प्रकार दुई बा कंधन आसन मध्य कह जाए अंटा पाखे दुई पपुली मध्यम भार दबा दुई गोड़ को सीधा कर कई सेतुबंध आसन कहते धीरे धीरे फेर समय प्रथम आंठ भांगी दबा धीरे धीरे तौक आस गोड़ सीधा कर नवा दीर्घ श्वास नवा पूर्ण विश्राम मकर आसन पवन मुक्तासन आंठू भांगा सहित संपूर्ण श्वास को छाड़ा धीरे धीरे चिबुक को आंठू रे लगेगा ये आसन आम 30 सेकेंड आरंभ कर 3 ରୁ 5 मिनट पर्यंत अभ्यास करवा कारण उदर समस्त दूषित वायु को बाहर करता है पवन मुक्तासन अंटा को नमनीय करता है मेरुदंड जंत्रणा दूर करता है यापर दोलायमान पद्मासन दोहलिवा आग को गला बेले श्वास कर नेबा पछुक आसला बेले छाड़ा सेमती विपरीत पार्श्व बाम पार्श्व को डाहाण पार्श्व को रहीजा गोड़ सीधा कर श्वास गति सामान्य समस्त आसन कर सारा पर अंतरे शवासन अभ्यास करेंगे कारण ये समस्त आसन थकापण को दूर करने सहित मानसिक दृष्टि शरीर समस्त अंग को मनर समस्त इंद्रिय को मानसिक रूप से विश्राम प्रदान करेंगे शवासन माध्यम गोड़ को खोला रखिए दुई गोड़ को गोड़ जोड़े दुई पाद को अंतर रखिए मस्तिष्क सीधा शरीर समस्त भार को धीरे धीरे हल्का करदे आखि बंद रखा सहित आसन करने समय निद्रा जीवे नहीं कारण निद्रा गले आसन द्वारा होता लाभ आमको मिल न था मानसिक दृष्टि आम पूर्ण आराम पाइपर नहीं तेणु मानसिक दृष्टि शांति बा आराम पाइबा को हेले आम आखि बंद रखा सहित शवासन द्वारा होता लाभ विषय केवल निजर मन भितर चिंतन करवा प्रथमे दुई पाद पाखक निजर ध्यान नहीं जावा पादर 10टी आंगुठी को अंतर दृष्टि देखा
ଅନୁଭବ କରିବା ପାଦର ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି। ତଳି ପାଦର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପାଦର ସମସ୍ତ ଥକା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଉପର ପାଦରେ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ଜଡ଼ତା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଛି। ସେମିତି ବଳାଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଉଦରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା। ପାକସ୍ଥଳୀ, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ପିତ୍ତକୋଷ, କ୍ଷୁଦ୍ରଯନ୍ତ୍ର, ବୃହଜ୍ଯନ୍ତ୍ର, ମୂତ୍ରାଶୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ତାର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ହାଲକା ହୋଇଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ହୃଦୟ ପାଖକୁ ଧ୍ୟାନ ନେଇଯିବା। ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଜୀବକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି। ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲି ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହାତ ପାପୁଲିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ କଉଣି, ସ୍କନ୍ଧ, ବେକ ପାଖରେ ବା ଗ୍ରୀବା ପାଖରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଓଠ, ଗାଲ, ନାସିକା, ଚକ୍ଷୁ, କପାଳ, ମସ୍ତିଷ୍କ, କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଜାଗରଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଦ ଆଡ଼ୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଦୁଇ ପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହୋଇଯାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପାଦର ସ୍ଥାଣୁତା ଆସିଯାଉଛି, ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଉଛି ଶରୀର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କ୍ରିୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି। ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଅଣ୍ଟାଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପାଦ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଛି ବା ସରି ସରି ଆସୁଛି। ହୃଦୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଦୁଇ ହାତର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ବେକଠୁ ବା ଗ୍ରୀବାଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇସାରିଛି। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସରି ସରି ଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତିଷ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସରିଯିବା ସହିତ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଦୁଇ ଭ୍ରୂଲତା ମଧ୍ୟରେ କପାଳର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ନାଚିକାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦୀପଶିଖାର ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଶିଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେହି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ପରମ ପିତା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଫେରିବା ସମୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା କଅଁଳ ଘାସ ପତ୍ରରେ ପୁରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପତ୍ର କଅଁଳି ଉଠିଛି। ପକ୍ଷୀର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ମନକୁ ବିମୋହିତ କରି ନେଉଛି। ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜଳର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ
निमज्जी जाउछन्ति बा मन लागि जाउछि। धीरे धीरे रात्रिर घन अंधकार माड़ी आसुछि। संपूर्ण शरीर निस्तेज हो जाउछि। से घन अंधकार को आम अनुभव करि धीरे धीरे निद्रा आसी जाउछि। आउरी गभीर निद्रा आड़ को आम अग्रसर होउछन्ति। पूर्ण निद्रा प्राप्त होउछि। धीरे धीरे सकाळ हो जाउछि। दिव्य सूर्यालोक आम शरीर पर पड़िबा कारण आम धीरे धीरे एक तेजमय दीप्तिमय शरीर अनुभव करि पारुछन्ति। आत्मार प्रवेश ये शरीर देहरे हेउछि। शरीर आज्ञा चक्र दे आत्मा प्रवेश करिया द्वारा समस्त मस्तिष्कर स्मरण शक्ति पुनः फेरी आसुछि। समस्त चिंता दूर हो जाउछि। एक दिव्य जीवन प्राप्त होउछि। समस्त चाप दूर हो जाउछि। काली पर्यंत थिबा समस्त चाप मुक्त हो सारी। धीरे धीरे शक्तिर प्रवेश गला हृदय अंटा पेट गोड़ पर्यंत जाउछि। संपूर्ण शरीर तेजमय दीप्तिमय आभामय बनि जाउछि। समस्त थका दूर हो सारी। नूतन जीवन प्राप्त होउछि। धीरे धीरे दुई हाथ को जोर रे घसीबा। आहरी जोर रे चक्षु पटल दुई हाथ पूरा गरम होला परे दुई चक्षु ऊपर से अंधकार भितर हाथ को रखिबा। धीरे धीरे से अंधकार भितर आखि खोलिबा। दिव्य ज्योति को दर्शन करने सहित धीरे धीरे शक्ति को प्रवेश करवा। मुखमंडल मालिश करने सहित गलार मालिश हृदय पेटर मालिश करने सहित फेरी आस कि क्षण ऊपर को देखा आकाश को देखा शरीर शांति अनुभव करवा। एक नूतन जीवन आमको प्राप्त होती। चाप मुक्त जीवन। धीरे धीरे बाम कौणीर सहारा नवा। बाम कौणी को सामान्य बुली पड़ा। किसी क्षण पर बाम हाथर सहारा नवा फेरी आस। ये थिला आसन प्रकार। आसन पर आम प्राणायाम अभ्यास कर। प्राणायाम प्रथम प्राणायाम होची भत्सिका प्राणायाम।